Yes, good morning class. Let's start our new lecture कंप्यूटर नेटवर्क। आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क होता क्या है? देखिए बेसिकली जो भी इट इज अ क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्किंग होती है, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क मीन्स जब छोटे छोटे नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है उसको तो हम बोलते हैं नेटवर्किंग। And when several networks are connected to each other, then it converts into a internet. जब हमारे जितने भी नेटवर्क हैं आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। अब जब आप इंटरनेट, आज के टाइम में आप इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक, तो ये इंटरनेट बना कैसे, ठीक है, स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत है? तो जो इंटरनेट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट है? आपके नेटवर्क से, और नेटवर्क किससे मिलकर बनता है? आपके कंप्यूटर से। So, in simple language, a system in which two or more computers are connected together by wire or wireless means for the purpose of communication and sharing data and resources with each other is called computer network. Means computer network एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टू या मोर देन टू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? या तो वायर्ड मीडिया, वायर मीन्स तार, ठीक है, या तो वायर्ड मीडिया या फिर वायरलेस मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस पर्पज से? कम्युनिकेशन पर्पज से, या फिर शेयरिंग डेटा, आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं, या फिर रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे अगर मैं इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जब आप किसी एक बंदे को मेल करते हो, ठीक, तो आप क्या करते हो? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा क्या करते हैं? सेंड करते हैं। तो वो डेटा किसकी वजह से सेंड हो रहा है? आपका नेटवर्क की वजह से। या फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज आप लोग कैफे में जाते हैं, ठीक, कैफे में आप देखते हो आपके पास 10-12 कंप्यूटर्स वहां रखे होते हैं, लेकिन वहां प्रिंटर एक या दो ही मिलता है। उससे क्या होगा? जब रिसोर्सेज में जो भी उसके साथ की चीजें हैं, हम वो सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्टेड कर देते हैं? अपने प्रिंटर से। मीन्स चाहे हम किसी भी सिस्टम से, हमें प्रिंट आउट निकालना है, हम किसी भी सिस्टम पर बैठे हैं, तो हमारा जो प्रिंट आउट आता है वो एक ही प्रिंटर से आता है। तो किसकी वजह से होता है? नेटवर्किंग की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रिंटर को या स्कैनर को किससे कनेक्ट कर दिया? एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, जो सभी को क्या करता है? डेटा, रिसोर्सेज क्या कराता है? प्रोवाइड कराता है। और वो कनेक्ट किससे होते हैं? आपके वायर्ड मीन्स तार। अब देखो दो तरीके की मीडिया होती है, एक तो वायर्ड मीडिया होती है और एक वायरलेस होती है। वायर्ड मीडिया वो होती है जिसमें हम केबल्स का यूज करते हैं, और वायरलेस वो मीडिया होती है जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते। जैसे हम बात करें इंटरनेट की, एक तो होता है ब्रॉडबैंड, उसमें टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्शन होता है, और एक जो होता है वाईफाई, जिसमें आपको वायर की नीड नहीं होती, ठीक है। सेम ऐसी नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम वायर और वायरलेस दोनों तरीके से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी जो सिंगल कंप्यूटर होगा, ठीक, वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट जब उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, देन अ सिंगल और अलोन कंप्यूटर इज कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। एंड व्हेन दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द अनदर कंप्यूटर, ठीक, जब ये आपस में किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं या फिर किसी और रिसोर्सेज या डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, देन इट कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपका क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं, कोई भी फाइल सेंड, इमेज, वीडियोस, ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज, फैक्स मशीन को ऐड कर सकते हो। आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाते हैं। सपोज एक कंपनी यूएस में है, एक कंपनी इंडिया में है, ठीक है, उन्होंने कोई फैक्स भेजा या कोई मेल भेजी, तो वो कहाँ से? यूएस के थ्रू कहाँ आ रही है? आपके इंडिया में आ रही है। तो किसके थ्रू आ रही है? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। इसीलिए इसमें कहा गया है टू और मोर कंप्यूटर्स, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं वायर्ड या फिर वायरलेस मीन्स के थ्रू, पर्पस ऑफ लिखा हुआ है, किस पर्पस से?
ताकि हम आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, शेयरिंग डेटा, अपने डेटा को आपस में क्या कर सके, शेयर कर सके। मैंने आपको सेंड किया, आपने मुझे सेंड किया, तो वो क्या है, शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज। अभी बताया था, जैसे प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, हम एक ही जगह पर उनको क्या कर देते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को प्रिंटर से कनेक्ट कर देते हैं। वहां पर एक मेन कंप्यूटर बनाते हैं जो बाकी सबसे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर? एंड ईच अदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। आज के टाइम में कंप्यूटर नेटवर्क के बिना हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा, और इंटरनेट के बिना आजकल हमारी लाइफ ही नहीं है, क्योंकि अब सारे काम किसके थ्रू होते हैं, इंटरनेट के थ्रू होते हैं। और वो इंटरनेट किसकी वजह से बना है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से बना है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा तो इंटरनेट आपका वर्क नहीं करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अब ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। अब इसके कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, वैसे तो 3 का होता है, लेकिन अब क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो चुका है, ट्रेंड बन चुका है, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो सिंगल अपने आप फोन में चलाते हो, खाली सिंगल फोन को जब कनेक्ट करते हो, ठीक। लेकिन बेसिकली हम बात करें, लिखना सके पर खैर मैं समझा दिया, समझ गए होंगे आप, ठीक। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये आपका 3 पार्ट्स में कनेक्टेड है। फर्स्ट वन आपका होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इनकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। यस, इट इज लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है इनकी फुल फॉर्म, और शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। व्हाट इज लैन, वैन, मैन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ओके, देन मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर दिखाई भी देता, मैं बोलती रहती हूँ तो आप लिख लोगे। और थर्ड होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। देख लीजिए, ठीक। ये हमारे होते हैं। बात करते हैं अब लोकल एरिया नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क देखो कहाँ यूज होता है, इट यूज इन शॉर्ट एरिया, ठीक। ये छोटी जगह पर यूज होता है। बेसिकली सेम बिल्डिंग एंड सेम फ्लोर, सेम बिल्डिंग एंड सेम फ्लोर मीन्स आपकी एक ही बिल्डिंग हो, सेम बिल्डिंग हो, नीचे से ऊपर या एक ही फ्लोर पर, ठीक है। वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ये छोटे एरिया में यूज किया जाता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मानो ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर स्कूल कॉलेजेस, वहां पर आपका नेट लगा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, प्रिंटर वहां कनेक्टेड होते हैं। तो वो सारे के सारे किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। और क्योंकि वो छोटे एरिया में लगाए गए हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। इसकी रेंज क्या होती है, कम होती है, और ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पर क्या करता है, काम करता है, और इसको सिंगल पर्सन क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। सिंगल पर्सन जो जहां पर आपका मतलब छोटा है एजुकेशन में, मान लो स्कूल में, तो सिर्फ उतनी ही रेंज में ही काम करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बात करें अगर इसके डायग्राम की, सिंपल मैं यही बनाती हूँ। सपोज ये कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक। तो ये है आपका लैन, क्योंकि ये छोटे एरिया में लगा हुआ है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। अब बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, कंप्यूटर लोकेटेड इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, मतलब उसी एरिया में। और ये किससे मिलकर बनता है, लैन से। लैन टू लैन
लैन कनेक्टेड टू द मैन मीन्स लैन से मिलकर आपका क्या बनता है, मैन बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिटी और टाउन। ठीक है, आपके शहरों में, ठीक है, आपके टाउन्स में ये क्या लगा होता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज लैन से क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। सिर्फ ये पूरी जैसे एक कंट्री से एक सिटी से दूसरी सिटी पे कनेक्ट होना है, जिसका एग्जांपल आप मान सकते हो टेलीविजन, इनके वायर होते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी कनेक्टेड होते हैं, तो वो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये लैन से मिलकर बना होता है। लैन छोटे एरिया में काम करेगा, शॉर्ट एरिया में। जो मैन है ये थोड़ा लार्ज, इससे बड़े में करेगा, लेकिन किससे मिलकर बना है मैन आपका, लैन से। जब दो लैन को आपस में जोड़ दोगे तो वो आपके मैन बन जाएंगे, क्योंकि देखो लैन क्या है, छोटी जगह पर है। ठीक, और एक और लैन हमने जोड़ दिया, सपोज एक दूसरी शहर का लैन हो गया, सिटी का, उनको आपस में जोड़ दिया तो वो आपका क्या बन गया, मैन बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं वैन की। ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया से समझ जाओ, लैन, कॉम्बिनेशन ऑफ लैन एंड वैन, लैन एंड वैन। ठीक, दोनों, सॉरी, लैन एंड मैन। जब लैन और मैन को हम आपस में मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, वैन बन जाता है, मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, ये इट कवर्स अ लार्ज एरिया, पूरा वर्ल्ड। ठीक, पूरे लार्ज एरिया को क्या करता है, कवर करता है। लार्ज एरिया, पूरे एरिया को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम की, तो देखो आपस में एक एक हमने लैन बना लिया। ठीक है, एक लैन दूसरे लैन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, फिर दूसरा लैन किसी तीसरे से कनेक्ट हो गया। ठीक, इस तरीके से जब बहुत सारे लैन और वैन आपस में मिल जाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, वैन। और अगर मैं बात करूं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो सपोज एक लैन मेरा यहाँ है, वो दूसरी सिटी में है, फिर एक और लैन है मेरा, वो दूसरी सिटी से कनेक्टेड है, एक तीसरा लैन है, वो आपस में कनेक्टेड है। तो जब बहुत सारे लैन आपस में मिल जाते हैं तो उससे आपका क्या बन जाता है, मैन। आप देख लीजिए, तो ये थे इसके कंपोनेंट्स। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क के ये आपके कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने इसमें तीनों बता दिए, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये तीन आते हैं। एक चौथा भी होता है पैन, लेकिन आपके इसमें नहीं है, ये ना ही इतना आता। पर्सनल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं हम। ठीक, पर्सनली जब सिंगल पर्सन फोन के थ्रू उसको यूज करता है तो वो आपका पैन बन जाता है। ठीक है, राइट। ये था आपका लैन, वैन, मैन। ठीक है, तीनों को मैंने बता दिया है। अच्छा, जो इसमें और भी डालती हूँ, होम्स वगैरह में लोकल एरिया को यूज करते हैं। ठीक है, आपके ऑफिस हुआ, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ठीक, ऑफिस वगैरह में, होम्स में इन्हीं को यूज किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क में एक प्रोटोकॉल भी यूज होता है। प्रोटोकॉल होता है आपका सेट ऑफ रूल्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। और एक बात क्वेश्चन जरूर आता है कि बाय विच मीडिया कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड, तो केबल्स, या तो केबल्स होगा, वायर्ड मीडिया होगी, या आपका वायरलेस मीडिया होगा। ये भी एक टॉपिक है आपका, वायर्ड और वायर्ड मीडिया अलग अलग तरीके होते हैं, इसके भी अलग टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली आपका यही था कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, मैन और वैन। क्लियर? तो आज तो बस इतना ही। मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क बता दिया। नेटवर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क के अगला चैप्टर ही आपका क्या आता है, इंटरनेट। और ये बात मैं बता चुकी हूँ कि इंटरनेट आपका किससे मिलकर बना है, आपके नेटवर्क से। क्लियर? आज के लिए सिर्फ यही टॉपिक, नेटवर्क बताया, टाइप्स बताए और उनको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब इसमें कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क और एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ये दो टॉपिक बचते हैं, ये भी मैं करा दूंगी, वो नेक्स्ट टर्न पर आपको मिल जाएगा। आज इतना ही आप कर लीजिएगा, सही से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो रिप्लाई मी एट माई चैनल। तब तक के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। अच्छी लगे तो कमेंट भी करें।
आज के लिए इतना ही, बाय।